अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सुपरबेस क्या है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है फ्लटर के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुपरबेस क्या है। तो सुपरबेस एक ओपन सोर्स बैकएंड एज़ ए सर्विस है, बिल्कुल फायरबेस की तरह, जो कि हमें बैकएंड की सहूलियत प्रोवाइड करता है, बगैर कोई बैकएंड कोड लिखे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम फायरबेस को यूज़ करते थे, इसमें भी उसी तरह ऑथेंटिकेशन भी है, डेटाबेस भी है और रियल टाइम अपडेट्स भी इसमें हैं और इसमें स्टोरेज भी है, यानी कि हम फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि पोस्ट ग्रे सीक्वल डेटाबेस इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि सीक्वल डेटाबेस है। फायरबेस के अंदर हम कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते थे, यानी कि नॉन सीक्वल डेटाबेस था उसमें। लेकिन सुपरबेस के केस में पोस्ट ग्रेसिकल यूज़ होता है। तो चलते हैं सुपरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसे देख लेते हैं। गूगल पर आएं और यहाँ पर लिखें सुपरबेस। तो सबसे पहला लिंक जो आएगा इनका ऑफिशियल, इसको ओपन करें। तो यहाँ पर आएं साइन इन के ऊपर और यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप ईमेल पासवर्ड देकर यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहले साइन अप करें, ठीक है। साइन अप करने के बाद दोबारा साइन इन करें। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दे देता हूँ। साइन इन करें। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो ही आप साइन अप करेंगे या साइन इन करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें। फायरबेस के केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पर डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ स्प्रेड कोडिंग। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसे टाइप इसकी फ़िलहाल पर्सनल रखें और उसके बाद प्लान जो है इसमें आप फ्री वाला सेलेक्ट कर दें, ठीक है। और क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, उसके बाद जब आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि अब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें। अब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे फायरबेस में हम करते थे। अब प्रोजेक्ट का यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे दें, मसलन मैं देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, या आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आप चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो चैटिंग ऐप यहाँ पर लिख दें, या ई कॉमर्स ऐप है तो ई कॉमर्स लिखते हैं, या आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर डेटाबेस का एक पासवर्ड होता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा डेटाबेस के लिए। तो मैं एक यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड कोई ऐसा दें जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, स्मॉल भी हों, जिसमें करैक्टर भी हो, नंबर्स भी हों, यानी कि मिक्सचर हो। एक ऐसा पासवर्ड हो जो आपको याद भी रहे, कहीं पर इसको आप रख भी सकते हैं सेव, बाद में इसे यूज़ करने के लिए। तो रीजन जो है, जो भी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है इसको रहने दें और उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ रहा है स्प्रेड कोडिंग, ठीक है। उसके अंदर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आप बैक जाएं, यहाँ पर क्लिक करें तो देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम हैं स्प्रेड कोडिंग और हमारा ये है फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ से कोई और प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया इसको ओपन कर लेते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि फ्लटर के साथ इस प्रोजेक्ट को कैसे कनेक्ट करवाएं। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दी हुई है, एक जावास्क्रिप्ट के लिए और दूसरी मज़े की बात यह है कि डार्ट के लिए इन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये बता रहे हैं कि डार्ट के साथ, यानी डार्ट या फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है उसके साथ इसको कैसे कनेक्ट करवाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, मेन फंक्शन के अंदर रन ऐप से पहले ये वाली लाइन आपने लिखनी है, ठीक है। लेकिन ये वाली लाइन कैसे वर्क करेगी, इसके लिए एक पैकेज आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब डेव के ऊपर आएँ और यहाँ पर लिखें सुपरबेस फ्लटर। तो यहाँ पर आएगा सुपरबेस फ्लटर नाम का पैकेज, इसको ओपन करना है और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। इसको कॉपी करते हैं इसका नाम
और अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करें, फ्लटर पब ऐड सुपरबेस फ्लटर। जी, तो हमारा पैकेज ऐड हो चुका है। अब सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं सुपरबेस डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होती हैं, एक URL और दूसरा एनॉन की। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर से मिल जाएंगी। जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर यहाँ पर देखें, जहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर URL में इन्होंने दिया हुआ है प्रोजेक्ट का URL। इसको कॉपी करना है और यहाँ पर URL की जगह इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ ज़रा। अच्छा, दूसरा है एनॉन की, तो ये भी वहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं एनॉन की ये वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का URL यहाँ पर पड़ा है और API की या एनॉन की यहाँ पर पड़ी है, तो इसको यहाँ से कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर ऐड कर दें कुछ इस तरह। तो ये काफ़ी बड़ी सारी की है, तो ऐसा करने से आपका प्रोजेक्ट जो है कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अवेट लगा दें और मेन को एसिंक बना दें। ठीक है, तो देखिए ये कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें URL और एनॉन की, इन दोनों की मदद से हम इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। तो फायरबेस में थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता था, उसमें हम पहले Node.js की मदद से फायरबेस टूल्स इंस्टॉल करते थे, फिर लॉगिन करते थे अपने उस गूगल अकाउंट के साथ जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट पड़े हैं फायरबेस में, और फिर वहाँ से कनेक्शन करवाते थे और काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो सुपरबेस के केस में इंतहाई आसान है, जस्ट URL और एनॉन की मदद से आप इसको कनेक्शन करवा सकते हैं। हमने पहले फ्लटर के अंदर देखा था कि जो भी सीक्रेट की हो या कोई भी API की है, जैसे एनॉन की है यहाँ पर, तो इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं flutter.env पैकेज। इसको डायरेक्टली सोर्स कोड के अंदर नहीं लिखा जाता, बल्कि हम इसको लिखते हैं .env फाइल के अंदर। तो इसको यहाँ पर क्रिएट करते हैं .env फाइल और इसके अंदर हम लिख लेते हैं सुपरबेस URL और यहाँ पर डाल देते हैं सुपरबेस का URL ये वाला। तो सिक्योरली यूज़ करने का मेथड है। उसके बाद सुपरबेस एनॉन की, तो इसको भी ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, आसान रहेगा। कॉपी करें और इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, अब पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्लटर पब ऐड flutter.env, तो ये पैकेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर pub.dev में आए, flutter.env, तो यहाँ पर आ जाएगा flutter.env। तो ये है पैकेज। जो भी आपकी सीक्रेट कीज़ हैं, API कीज़ या इस तरह की कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है जिसको सिक्योरली यूज़ करना हो, तो आप ये पैकेज यूज़ करते हैं। तो इस पैकेज की मदद से सबसे पहले pubspec.yaml के अंदर आएँ, अपनी ये जो .env है इसको इंक्लूड करवाते हैं यहाँ पर एसेट्स के अंदर। यहाँ पर एसेट्स के अंदर लिखें .env और इसमें डबल डॉट ना आ जाए, ये ख्याल रखना है, और pub गेट कर लें। तो जिन लोगों को flutter.env पैकेज का पता नहीं है, वो मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसके अंदर समझाया गया है कि किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि हम ये जो URL और एनॉन की है इसको सिक्योरली यूज़ कर पाएँ यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसे सबसे पहले लोड करना है इस फाइल को। .env फाइल जो है इसको लोड करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये वाली लाइन लिखें, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और .env के ऊपर होवर करें, पैकेज ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसको यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर कैसे, कुछ इस तरह करके .env और यहाँ वेरिएबल का नाम। तो इसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करते हैं। ये जो URL है, URL की जगह हम यूज़ करना चाहते हैं ये वाला .env के अंदर जो है, यहाँ पर देखिए सुपरबेस URL, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो नल चेक यहाँ पर लगाना है क्योंकि ये नलेबल हो सकता है। तो इसको
यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। तो ये एनॉन की हमारी काफ़ी बड़ी है, तो इसको .env और यहाँ पर नाम इसका कॉपी करना है और इसको यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पर चेक लगा दें। तो इस तरह करने से हमारा जो प्रोजेक्ट है, फ्लटर का प्रोजेक्ट कनेक्ट हो जाएगा सुपरबेस के प्रोजेक्ट के साथ। तो अब आप इसको रन कर सकते हैं और इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन सुपरबेस का, और हमने इसमें डिस्कस किया है कि सुपरबेस क्या होता है और सुपरबेस के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट को फ्लटर के साथ कैसे कनेक्ट करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोजेक्ट का URL और दूसरा API की यानी कि अनोन की। इन दोनों को कॉपी करना है और इनको रखना है .env के अंदर सिक्योरली यूज़ करने के लिए। फिर .env की मदद से जो फ्लटर .env पैकेज है इसकी मदद से पहले इस फाइल को लोड करना है .env, फिर उसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स को इस तरह से हम गेट कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को। तो इस तरह करने से सुपरबेस डॉट इनिशियलाइज, तो सुपरबेस इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसमें मज़े की बात यह है कि सुपरबेस के अंदर तमाम चीज़ों को यूज़ करने के लिए जस्ट एक ही पैकेज है, ये वाला जो हमने यूज़ किया सुपरबेस फ्लटर। pubspec.yaml फाइल के अंदर आप लोग यहाँ देख सकते हैं सुपरबेस फ्लटर, ठीक है। तो इसी एक पैकेज की मदद से हम ऑथेंटिकेशन भी करवाएंगे, डेटाबेस को भी एक्सेस करेंगे, स्टोरेज को भी और तमाम चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि सुपरबेस क्या है और इसे किस तरह से कनेक्ट करवाते हैं फ्लटर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।